माता सीता का अनसुना श्राप, उनके वियोग की रहस्यमय कथा। प्रिय भक्तों, सनातन धर्म के पवित्र ग्रंथों में यह स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि हर कर्म का फल अवश्य मिलता है। अच्छे कर्मों का परिणाम अच्छा होता है और बुरे कर्मों का परिणाम बुरा होता है, चाहे वह साधारण मनुष्य हो या स्वयं भगवान। किसी को भी कर्मों के फल से बचने का अधिकार नहीं है। रामायण में मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़ी कई घटनाएं हमारे लिए आदर्श प्रस्तुत करती हैं। अयोध्या के राजा श्री राम ने अपनी पत्नी माता सीता को धोबी की बातें में आकर वनवास दे दिया था, लेकिन क्या आपको पता है कि माता सीता को गर्भावस्था में अपने पति से अलग होने का दंड क्यों मिला? क्या आपने सुना है कि माता सीता ने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसके कारण उन्हें यह दंड भोगना पड़ा? आज हम आपको माता सीता की वह अनसुनी कथा सुनाने जा रहे हैं जो बहुत कम लोग जानते हैं। इस कथा में एक श्राप छिपा है जो माता सीता को अयोध्या छोड़ने के लिए बाध्य कर देता है। त्रेता युग में मिथिला नगरी के राजा जनक अपनी भक्ति और तपस्या के लिए प्रसिद्ध थे। एक दिन जब वे यज्ञ भूमि जोत रहे थे, तब उन्हें भूमि से एक कन्या प्राप्त हुई। यह कन्या अत्यंत सुंदर थी और राजा जनक ने उसे अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। यही कन्या आगे चलकर माता सीता के नाम से विख्यात हुई। माता सीता का समय बीतता गया और माता सीता बड़ी होने लगी। एक दिन वे अपनी सहेली के साथ महल के बगीचे में घूम रही थी। तभी उनकी दृष्टि एक सुंदर तोते के जोड़े पर पड़ी। यह दोनों तोते एक पेड़ की शाखा पर बैठे हुए थे, आपस में वार्तालाप कर रहे थे। माता सीता को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि वे दोनों तोते उनकी ही भविष्यवाणी कर रहे थे। मादा तोता यह कह रही थी कि धरती पर एक अद्भुत राजा होंगे जिनका नाम श्री राम होगा और उनकी पत्नी माता जानकी होगी। वे दोनों वर्षों तक अयोध्या पर शासन करेंगे और उनका नाम युगों युगों तक अमर रहेगा। माता सीता ने जब अपने विवाह की चर्चा तोते के मुख से सुनी तो वे अचंभित हो गईं। उन्होंने महल के पहरेदार को आदेश दिया कि उन दोनों तोते को पकड़ लिया जाए। जब दोनों तोते पकड़े गए तब माता सीता ने उनसे पूछा, तुम्हें मेरे बारे में इतना कुछ कैसे पता है? तब नर तोते ने उत्तर दिया, हम पहले वाल्मीकि महर्षि के आश्रम में रहते थे। वहाँ हम राम और सीता के जीवन की कथा सुनते थे, जिससे हमें यह सब बातें याद हो गई। माता सीता को यह जानकर और भी जिज्ञासा हुई कि उन्हें सोचा कि इन दिव्य पक्षी से अपने जीवन से जुड़ी और भी बातें पूछ सकती हैं। इस विचार से उन्हें दोनों तोते को और प्रश्न करने शुरू कर दिए। तोते ने बताया कि भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के घर श्री राम के रूप में जन्म लिया है और वे आगे चलकर मिथिला आकर शिव जी के धनुष को तोड़ देगी, देवी जानकी से विवाह करेंगे। यह सब सुनकर माता सीता अति प्रसन्न हुई, लेकिन धीरे धीरे माता सीता के मन में लालच उत्पन्न हो गया। उन्होंने सोचा कि यदि ये दोनों तोते उनके पास रहे तो वे भविष्य में आने वाली हर घटना पहले से ही जान सकती हैं। इसीलिए माता सीता ने निर्णय लिया कि जब तक उनका विवाह नहीं हो जाता तब तक ये दोनों तोते उनके साथ राजमहल में रहेंगे। जब माता सीता का यह निर्णय सुनाया तो तोते का जोड़ा घबरा गया। नर तोते ने हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे जनकनंदिनी, हम आकाश में विचरण करने वाले प्राणी हैं, हमें पिंजरे में बंद करके मत रखिए, अन्यथा हम जीवित नहीं रह पाएंगे। कृपया हमें मुक्त कर दीजिए। लेकिन माता सीता ने उनकी विनती नहीं सुनी। नर तोता बहुत विनती करता रहा, लेकिन माता सीता केवल मादा तोते को अपने पास रखने पर अड़ी रही। नर तोते ने माता सीता से कहा, हे देवी, मेरी पत्नी गर्भवती है, कृपया उसे जाने दे, हम एक दूसरे से बिछड़ नहीं सकती। लेकिन माता सीता टस से मस नहीं हुई। मादा तोते ने भी माता सीता से गिड़गिड़ा कर प्रार्थना की, हे माता, मैं गर्भवती हूँ, कृपया मुझे पर दया करे, मैं अपने बच्चे को जन्म देकर लौट आऊंगी। परंतु माता सीता उसे नहीं छोड़ा। अत्यधिक पीड़ा और अपमान से भरकर मादा तोते ने माता सीता को श्राप दिया कि हे देवी, जैसे तुमने गर्भवती होने के बावजूद मुझे मेरे पति से अलग किया है, वैसे ही तुम्हें भी गर्भवती होने पर अपने
पति का वियोग सहना पड़ेगा। इतना कहकर वह मादा तोता वहीं अपने प्राण त्याग देती है। उसकी मृत्यु से दुखी नर तोता भी अपनी पत्नी के वियोग में दम तोड़ देता है, लेकिन मरने से पहले वह माता सीता से कहता है कि हे सीता, तुमने जो किया है उसका परिणाम तुम्हें अवश्य भुगतना पड़ेगा। मैं अगले जन्म में मनुष्य के रूप में जन्म लेकर तुम्हें तुम्हारे पति से अलग करूंगा। कहा जाता है कि अगले जन्म में वही नर तोता एक धोबी के रूप में अयोध्या में जन्मा और उसी ने माता सीता के चरित्र पर उंगली उठाई थी। उसके आरोप के कारण ही श्री राम को माता सीता का परित्याग करना पड़ा और गर्भावस्था में माता सीता को वन में भटकना पड़ा। कुछ कथाओं के अनुसार माता सीता के वियोग के पीछे नारद मुनि का श्राप भी कारण था। नारद मुनि को अभिमान था कि कामदेव भी उनके तपस्या भंग नहीं कर सकते। भगवान विष्णु ने उनका घमंड तोड़ने के लिए एक माया रची, जिसमें नारद मुनि का एक सुंदर राजकुमारी पर मोहित हो गए। जब नारद मुनि भगवान विष्णु से सुंदर रूप मांगा तो भगवान ने उन्हें वानर रूप प्रदान कर दिया। जब स्वयंवर में नारद मुनि की जगह भगवान विष्णु को वरण किया गया तो क्रोधित नारद ने भगवान विष्णु को श्राप दिया कि वे पृथ्वी पर जन्म लेकर स्त्री वियोग सहेंगे। यही कारण था कि श्री राम को अपने जीवन में माता सीता से अलग होना पड़ा। प्रिय भक्तों, यह कथा हमें यह सिखाती है कर्मों का फल अवश्य मिलता है। माता सीता को उनके पिछले जन्मों का दंड मिला, लेकिन यह भी सत्य है कि वे एक आदर्श नारी और उनके त्याग की महिमा अनंत है। श्री राम और माता सीता का प्रेम अमर था और रहेगा। यदि आपको यह कथा पसंद आई है तो जय श्री राम बोलकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ साझा